माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है घी की। ये क्यों लेके आए हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो मैं भी आप सबकी दुआओं से ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मैंने जी फजर की नमाज़ पढ़ी, तो मैं कहा चलें यहाँ पर आज आपको है ना जो बारिश दिखाते हैं कि बारिश सुबह सुबह देखें, सुबह 4 बजे की है ना जो फजर की अजानों से भी पहले यहाँ पर ना बारिश शुरू हो गई थी। तो मैं बारिश की आवाज़ से भी कुछ उठ गई थी। तो फिर यहाँ पर नमाज मैंने पढ़ी, कुछ मैंने जो तस्बीहां वगैरह सुबह पढ़नी होती हैं वो पढ़ी। तो बस फिर बच्चों को उठाती हूँ। मैंने कहा इससे पहले जो है ना मैं आपके साथ ये बाहर वाला जो है व्यू छोटा सा बना के आपके साथ शेयर करती हूँ कि देखिए माशाल्लाह से मौसम है जो वो अल्लाह ताला ने कैसे एकदम से जो है ना चेंज कर दिया। ये अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो गर्मी को सर्दी में और सर्दी को गर्मी में बदल सकती है। हमें तरह तरह के मौसमों से अल्लाह ताला ने नवाजा, तो शुक्र करना चाहिए हमें अल्लाह ताला का। तो चलें खैर अब आगे चलते हैं। यहाँ पर अब बारी आती थी मिस्टर फ्लावर की। मिस्टर फ्लावर को जो है ना मैं सुबह सुबह खाना खिलाती होती हूँ फजर की नमाज़ के बाद। तो उससे पहले मैं आज बाहर व्लॉग शूट करने के लिए आपके लिए चली गई, तो इसका खाना जो वो थोड़ा सा हो गया हुआ था लेट, क्योंकि मैं इसे जो है ना 5:50 पे जो है ना 5:50 सॉरी कह रही हूँ, मैं इसे 5:30 पे ना जो 5:30 बजे खाना खिला देती हूँ। 5 बजे मैं नमाज़ पढ़ने के लिए उठती हूँ, तो 5:30 बजे तक जो है ना मैं तस्बीह वगैरह भी करके तो मैं फ़ारिग हो जाती, फिर इसकी बारी आती है। तो यहाँ पर माशाल्लाह जी देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह मिस्टर फ्लावर को आपने छोटे होते भी देखा था, 1 हफ़्ते में 1 या 2 हफ़्ते हो गए इसको हमारे पास। तो इसके बाल माशाल्लाह से जो है ना पर वगैरह आना शुरू हो गए। तो इसके जो है ना परों का कलर होगा, मैं आपको बताती हूँ, येलो, ऑरेंज, ग्रीन और आई थिंक होगा साथ में रेड कलर होगा। ये 4-5 कलर हैं जो इसके आएंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही कह लें कि मल्टी कलर्स का होगा ये तोता हमारा। तो इंशाल्लाह ताला आप भी दुआओं में याद रखिएगा इसे, और इसके लिए प्यारे प्यारे कमेंट्स, प्यारी प्यारी दुआएं इसको दिया करें। ये नन्हा सा जो है ना बहुत छोटी सी जान है अपने डिब्बे, इसका जो है ना ये डिब्बा भी मुझे लगता है इसका छोटा, ये बहुत ज़्यादा फड़फड़ाता है इसमें कि जब इसे मैं सोई हूँ ना, हमारे आपको पता है ये बेडरूम के आ गई, बेड के आ गई, ये टेबल पड़ा हुआ है, तो उधर मैंने इसे रखा हुआ है। तो ज़रा भी ये हिलता है ना तो मैं इसे उठ के जाके देखती हूँ। बरार तो सोए होते हैं, बरार फिर नहीं उठते उस वक्त, तो फिर मैं ऐसे जाके देखती हूँ। तो ये जो है ना अपने डिब्बे में इसने बाज़ दफ़ा खड़ा होना होता है, तो इसकी जो है ना गर्दन वो डिब्बे की जो कैप है ना, बॉक्स की कैप, उसके साथ टच करती है, तो इससे ये ना डिस्टर्ब होता है। तो अब इसका मैं बॉक्स का भी बंदोबस्त कर रही हूँ। मैंने देखा है 1-2 जगह पे, मुझे पसंद भी आया, तो इंशाल्लाह ताला वो ही लूँगी। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह ये बड़ा ही खुश हो के बहुत ही लाडियों से लाड करवाता है मेरे से, मैं भी इसे बड़े लाडों से लाड करती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। और हाँ, एक बात आपसे मैंने करनी थी, मेरे से किसी ने पूछा था कि ये जो मैंने खाना इसका उस दिन मिक्स करते हुए दिखाया था, तो आपने पूछा था कि ये खाना हम दे सकते हैं कैट्स को, किटन को। तो मैंने हस्बैंड से पूछा था, वो कह रहे हैं कि नहीं, वो जो है ना बिल्लियों का और बिल्लियों के बच्चों का खाना जो कैट्स और किटन का होता है वो डिफरेंट होता है, उन्हें सॉलिड में चाहिए होता है, तो ये नहीं आप दे सकते। तो अगर कहीं मेरा चक्कर लगा उन जगहों पे जहाँ पे मुझे किटन का खाना नज़र आया, कैट्स वगैरह का, तो वो भी मैं आपके साथ है ना जो शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह हमारे जो है ना फ्लावर का जो नाश्ता वो तैयार हो गया। अब मिस्टर फ्लावर हमारे खाएंगे नाश्ता। माशाल्लाह मौज चक्कर जाएंगे, बड़ा ही चोना पौड़ा काका है जो हमारा। तो इसको अब खिलाते हैं खाना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह की सब्र। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर देख लें हमारे जो है ना फ्लावर ने खाना भी खा लिया। तो अब चलते हैं बच्चों की तरफ, बच्चों को उठा के तैयार श्यार करते हैं स्कूल के लिए। लंच लंच जो बनाने हैं वो भी इनके फारिग करते हैं, काम फंडुकते हैं, फिर हेल्पर आएगी उससे भी काम शाम करवाने हैं। तो अब इससे थोड़ी देर लाडियाँ करने के बाद मैं बच्चों को भी उठा के तैयार श्यार करती हूँ। तो अब इसने इसी तरह अपने डिब्बे के साथ लग के ना बड़े आराम से इसने बड़े प्यार से सो जाना होता है। तो अब इसकी जो इसके टेबल के ऊपर ही हमने ना एक इस तरह से लैंप रखा हुआ। अब मैं उस लैंप की लाइट है जो वो कर दूँगी, थोड़ी सी कम कर दूँगी, लो कर दूँगी कि ये भी डिस्टर्ब ना हो। इसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना कपड़ा भी डाल दूँगी कि इसे सर्दी ना लगे। आपको पता है कि जब ये मेरे लिए गिफ्ट लेके आए थे उस टाइम मैंने नापसंदगी का इजहार किया था कि मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन अब माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और अब ये मुझे अक्सर कहते हैं कि मैं तुम्हें ना तुम्हारा गिफ्ट और कोई दूंगा, ये गिफ्ट तुम्हारा नहीं है। मैं कहा नहीं, अब मुझे यही चाहिए क्योंकि मुझे पसंद भी आ गया माशाल्लाह, मेरा दिल भी लग गया इसके साथ। और जो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है ना तो वो मैं इसको देती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर अब जी देखिए माशाल्लाह ये कितने प्यार से सो गया। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जो है ना एक साइड पे कपड़े से भी कवर कर दूँगी और लाइट को भी जो है ना कम कर दूँगी।
तो ये काका हमारा सो गया। चले चले लेके जाएं आप भी। हम तो बाहर बैग भी लेके जाना, आपने आगे जगह बैठ के बैठ चलो। अल्लाह की स्पोर्ट। अल्लाह की स्पोर्ट। तो जनाब अब यहाँ पर बच्चे हैं जो वो स्कूल चले गए थे, तो मैंने सोचा चलें आज बनाना है हमने राजमा, तो इसे भी टाइम पे भिगो के तो रख देते हैं, फिर जल्दी जल्दी बनाएंगे और जो है ना फारिग हो जाएंगे रात के खाने से भी। तो सुबह का भिगा होना तो फिर ये बहुत अच्छा बन जाता है, तो रात को भिगोने से भी अच्छा बनता है। लेकिन ये है कि मैंने बनाना तो आपको पता है 5-6 बजे होता है, तो उस टाइम तक ये काफ़ी हद तक सही भीग जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने राजमे को भिगो के रख दिया, तो मलाई भी निकाल के मैं रख दूँगी। आज मैंने निकालना है देसी घी, क्योंकि सर्दियाँ माशाल्लाह से आ गई हैं और हमारा हफ्ता हो गया कि देसी घी है ना जो वो ख़त्म हो गया हुआ, और बच्चे देसी घी कर रहे हैं। हेल्पर आ जाएगी, उससे भी काम शाम करवाते हैं। यह स्कूल से और जनरेटर की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, बारिश हो रही है बाहर। ये देखिए हम आगे हुए हैं बाइक पे, तो अब ये बारिश रुकती है, यहाँ से आगे इसका स्पोर्ट यूनिफॉर्म लेना है, फिर हमने जाना है घर पे। ये मिचू कैसी हो? उसकी हैं बाजू थोड़े से लग रहे हैं, इधर से ठीक है, ठीक है फोल्ड हो जाएंगे। इससे साइज थोड़ा है छोटा, नहीं ठीक है, छोटा ठीक है, स्वेटर पहनने ना। तो जब यहाँ पर आज मेरा अपना ही दिल कर रहा था कि मैं जो है ना आज खाऊं सैंडविच बना के, गला क्योंकि मेरा आपको पता जैसे कि ठीक हो चुका है, उसे फिर से खराब करने की तैयारियां हो रही हैं इधर। नहीं तो आपको पता है मैं जो है ना ब्रेड शेड है जो वो कम ही खाती हूँ, लेकिन आज जो है दिल कर रहा था तो मैं कहा चले क्यों ना आज थोड़ी अपने गले के साथ की जाए ज्यादा प्रोग्राम। थोड़ी सी और डालेंगे इसके ऊपर केचप कि स्पाइसी सा बन जाए। खाते हैं अब इसको। तो जी एग डालना अंदर हम भूल गए थे, हम अब डाल लेते हैं। ये नहीं जी देखिए मज़ेदार सा जो है ना हमारा सैंडविच तैयार हो गया। तो अब इसे खाते हैं और आपको भी बताते हैं। मज़ा आया। ये देखिए जी हमारे, ये क्यों लेके आए हैं? ये फ्लावर को खाना खिलाने में मुश्किल हो रही थी हमको। मुझे तो नहीं हो रही थी, आपको कहीं हो रही थी। तो मैंने तो कभी खिलाया नहीं, तो मुझे क्यों हो रही? मैंने क्यों नहीं खिलाया? मैं फजर की नमाज के बाद मैं ही खिलाती हूँ। ये क्यों लेके आए? मैंने आपको मना किया था ना कि मैं इसकी जरूरत नहीं है। ये आपने मुझे कब मना किया था? मैं इसकी जरूरत नहीं है। मना कर भी दूं तो आपने कौन सा होना मुझे आपने नहीं मना किया कि हमें इसकी जरूरत नहीं है। आपने मुझे यही कहा था रात को बरारा वही वाली हमारी चलेगी, खराब होगी ये वाली भी। ये वो टूटी नहीं रात को, परसों रात को टूटी नहीं है जब मैं खिला। यार कितनी झूठ बोलना शुरू हो गए आप। मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आप ही को तो जरूरत है। स्टील तो इसके आगे वाली पाइप किधर है? वही वाला लगना पाइप, वो 500 की पाइप थी और वो थी स्टील की, तो लेकिन मुझे उस पर खिलाने का आइडिया नहीं, कभी खिलाया ही नहीं है, तो मुझे डर लग रहा था। मैं कहा नहीं वो रहने दो। सही नहीं किया? नहीं वो लानी चाहिए थी मुझे। ये भी नहीं लानी चाहिए थी, ये भी फजूल। वैसे कहें कि मैं ना शोहा हो गया हूँ अब। मैंने क्या शोहा होना है? शोही तो तुम हो गई हो। सही पकड़े हैं। एक तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैं उसी से ही खिला लेती थी। अब्दुल सलाम भी खिला लेता कि मुझे जो है ना बनोला चुभ रहा था। चलो ठीक है, ये घर पड़ी हुई है ना, तब तक उसी से खिलाओ तुम लोग। जब वो खराब हो जाएगी ना फिर मैं ये दूंगा 2000 रुपए की अब तुम लोगों को। उस टाइम चल झूठा। ओके तड़प रहे होगे हमारे। अब बेगम से कमाना है। बेगम हाँ तुमसे ही तो कमाने, जब तुम ऐसी बातें बोलती फिर तुमसे कमाइयाँ करनी है मैंने। ठीक है मेरे से कमाइयाँ कर ले, दुकान पे जाए अब। तो जब यहाँ पर निकालने लगी हूँ मैं आज देसी घी, जब यहाँ पर मलाई है ना जो वो मैंने सुबह की ही निकाल के रख दी हुई थी,
तो काफ़ी ज़्यादा अभी भी ये जो है ना ठंडी है। तो मैं इसके अंदर जो है ना नॉर्मल टैप का जो टूटी का पानी होता है ना, टूटी वाला, वो डाल रही हूँ। ठीक है, जो हमारी किचन के सिंक की टूटी में आता है वो वाला नॉर्मल पानी डाला है। तो क्योंकि मलाई ठंडी है तो इसलिए पानी हम डालेंगे नॉर्मल। अब मौसम चेंज हो गया तो इस वजह से। तो चलिए, अब इतना पानी बहुत है। अब इसे हम जो है ना करते हैं घर करते हैं। इंशाल्लाह ताला हमारा जो है ना मक्खन ऊपर आ जाएगा। बस पानी का जो है ना आपने ध्यान रखना है, पानी ठंडे गर्म का ध्यान रखना है, तो मक्खन आपका बहुत अच्छा निकलेगा। तो जी बस पानी का काम जो है ना आपने ध्यान रखना है। अब इसे 1-2 मिनट के लिए हम करेंगे गरगर। तो गरगर करने के बाद अब इसे उतार के चेक करते हैं हम। माशाल्लाह ये देखें, बस आपने जो है ना पानी का ध्यान रखना है और मक्खन आपका भी जो है ना इंशाल्लाह ताला ऐसा ही निकलेगा। तो अब इसे निकालते हैं दूसरे बर्तन में। इसी तरह सारा निकाल लूँगी और एंड पे एक स्टेप है जो वो मैं करती हूँ, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। आपने जो है ना वो मिस नहीं करना। तो आपको मैं अभी दिखाती हूँ। पहले मैं सारा जो है ना ये मक्खन निकाल लूँ। तो जनाब अब यहाँ पर देखिए मैंने सारा बटर इस तरह से मलाई से निकाल लिया। बस उसी तरह ही किया जिस तरह से मैंने आपको पहले स्टेप पे बताया था कि पानी का बस आपने ध्यान रखना है। अगर मलाई ठंडी है तो आपने पानी है ना जो सर्दियों में नॉर्मल जो टैप का होता है ना, नल का होता है, आम टूटी वाला पानी, बस वही डालना है आपने। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर मलाई गर्म है तो फिर थोड़ा सा पानी आपको जो है ना ठंडा करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने ये रखी है ट्रिक है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। वो ये है कि मैंने इस तरह से एक बड़ा सा जो है ना पीस इस तरह से बर्फ़ का इसके अंदर रखा है और खूब सारा पानी डाल के अब इसको मिक्स करूँगी। और जो इसके अंदर थोड़ी बहुत जो लस्सी सी रह जाती है ना वो भी निकल जाएगी। और हमारा जो बटर है ना वो बहुत ही अच्छी खुशबू वाला घी हमें देगा, कि बहुत ही अच्छा घी हमारा निकलेगा इंशाल्लाह ताला। तो आप ये ना देखें कि आपको कौन सिखा रहा है कौन नहीं। मैं आपको बताऊं कि मैंने किससे सीखा था घी निकालना। मैंने ये जो है ना अपनी हेल्पर से सीखा था। मैं आपको सच सच आज बताती हूँ कि मेरी हेल्पर थी, मुझे घी नहीं निकालना था जबकि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी अम्मी जी अल्लाह ताला उन्हें जन्नतों में घर दें, वो इतना अच्छा घी निकालती थी कि बहुत ज़्यादा मिकदार में घी निकालती होती थी। और बचपन सारा कह लें कि हमने जो ना देसी घी इसी तरह घर का ही खाया। जब आगे शादी के बाद भी माशाल्लाह घर में खुद निकालना फिर मैंने हेल्पर से सीखा था। तो बहुत सी चीज़ें मुझे मेरी अम्मी सास ने भी माशाल्लाह से सिखाई, लेकिन ये देसी घी का निकालने का तरीका ना जो मैंने हेल्पर से सीखा था, तो बहुत अच्छा घी जो है ना उसने मुझे निकालना सिखाया। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा घी निकलता है कि सारे तारीफ़ करते हैं और सारे घर में इसकी खुशबू फैल जाती है जब मैं घी निकालती हूँ। बस आप देखें इस तरह से अब आपने मैदान में उतरा ना, हाथ शाथ आपके पहले से साफ़ होने चाहिए। मैं तो पहले जब घी निकालना शुरू किया था तब भी मैंने हाथ सारे अपने अच्छी तरह से दोनों हैंड वॉश कर लिए थे। तो अब आपने कोई इससे उलझन नहीं खानी। बड़ा मज़ेदार काम होता है ये, ऐसे ऐसे मुलायम मुलायम सब बटर आपके हाथों पे लगता है। तब आपने इस तरह से मैदान में उतर जाना है और जो है ना मक्खन को खूब सारा इस तरह से घुमा घुमा के करना। और मैं आपको बताऊं यहाँ पे बहुत मुश्किल से मेरे से वीडियो बन रही थी आपको दिखाने के लिए। बार बार प्रीज़ा आती थी, वो वीडियो को प्ले करती थी, फिर वो पोज करती थी। तो कभी लाइट ऑन करनी है, प्रीज़ा लाइट कम हो रही है, लाइट ज़्यादा हो रही है। तो प्रीज़ा ने बहुत ज़्यादा मेरी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मेरी हेल्प की है। तो बच्चे बस इस तरह से बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करते हैं। तो आप चलिए मेरे लिए नहीं तो प्रीज़ा के लिए ही ना एक लाइक कर दें वीडियो को और शेयर कर दें। और इस तरह से आप निकालें सर्दियों में देसी घी और पंजीरी बनाएं, हलवे बनाएं, गजरेले बनाएं, गाजर के हलवे बनाएं। मैं कहती हूँ बैजो बैजो हो जाएगी, सारे घर में जो है ना आपकी धूम फैल जाएगी। आप कहते हैं ना कि हमने जो है जी बाहर से ला के बटर घर में पिघलाया, तो वो भी आपको जो है ना हालिस नहीं मिलता। ये आपकी नज़रों के सामने घर की मलाई का देखिए माशाल्लाह मैंने कितना बड़ा एक गोला सा बना लिया। तो अब इसे मैं पिघला लूँगी। और साथ ही अब बनाते हैं खाना राजमे का। मैं जो है प्याज श्याज काटती हूँ, तो बस राजमा भी बनाते हैं, खाने का टाइम होता जा रहा है साथ साथ। तो यहाँ पर अब काट लेंगे प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्चें सब कुछ डाल के। राजमा जो है ना मैंने पहले ही बॉयल करने के लिए रख दिया हुआ था। अब राजमे का जो पानी मैं वो पानी वेस्ट नहीं करूँगी, उस पानी को मैं स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन करके रख लूँगी। तो बस इसके अंदर बॉयल किया हुआ राजमा डालेंगे, नमक मिर्च हल्दी डाल के, तो इसकी सुर सुर करके लगवाएंगे सीटी। तो मज़ेदार सा जो है ना हमारा राजमा तैयार हो जाएगा। तैयार तब होगा जब हम इसकी बुनाई करेंगे। इसकी बुनाई करते वक्त हमने डालना है इसके अंदर ऑयल डालना है और थोड़ा सा दही भी मैं डालती होती हूँ। तो दही डाल के बहुत ही मज़े का खट्टा खट्टा सा हमारा राजमा बनता है, बहुत ही मज़ेदार सा। तो फिर जो हमने पानी बॉयल करके रखा होगा वो भी हमने इसके अंदर डालना है, हमने उसको फेंकना नहीं है। A few moments later. तो जनाब यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से मैंने जो है ना चावल भी तैयार कर लिए हैं, पक चुके थे हमारे चावल भी और राजमा भी तैयार हो चुका है। राजमा माशाल्लाह से देसी राजमा था और बहुत ही मज़े का बना था।
और देसी घी है जो हमारा, वो भी देखें आगे रेडी हो रहा है। अब इसको मैं थोड़ा सा जो है, अभी थोड़ा नहीं, अभी काफ़ी टाइम ही लेगा, 15 से 20 मिनट लेगा। घी हमारा जो है फिर वो कलर आ जाएगा, जिस कलर में वो रेडी होता है पक जाएगा, यानी कि तो फिर हम इसको भी जो है ना किसी बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखें देसी घी भी तैयार हो गया। तो चलें जी, बस इसी के साथ ही जो आज का व्लॉग है वो करते ही पर रहता हूँ। आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कल के व्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। कल तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।